कलवार समाज को एकजुट करने की जरूरत, सम्मान नहीं तो समर्थन नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कलवार समाज के समस्त भाई बहनों से अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर अपनी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। हम बरसों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह रहे हैं, पार्टी को मजबूत किया है, हर चुनाव में निष्ठा से समर्थन दिया है, लेकिन आज हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या हमें वह मान सम्मान मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं? हमारा स्पष्ट संदेश है कि अगर भाजपा हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती तो हम उस दल का समर्थन करेंगे जो कलवार समाज के स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा करेगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम विरोध में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ताकत को पहचाना जाए। विधानसभा चुनाव 2025 में कलवार समाज को अधिक से अधिक सीट दिए जाएं, ताकि हमारी भागीदारी न सिर्फ दिखावे की हो बल्कि प्रभावशाली हो। कलवार समाज अब सिर्फ समर्थन नहीं देगा, अब समाज प्रतिनिधित्व चाहता है। देखिए, 2025 बिहार का चुनाव का वर्ष है। पूरे देश की नज़र बिहार पर है। कलवार भी इसी समाज का हिस्सा है। वो भी एक वोटर है, स्वतंत्र है हर पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, हर पार्टी के साथ जाने के लिए। महासभा किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। जो हमको हिस्सेदारी देगा, राजनीतिक भागीदारी देगा, हमारा समाज वहां जुटेगा, उसको जिताने के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि एक आपकी मान्यता है, आपकी एक मान्यता है, हम वैश्य समाज के घटक हैं। और वैश्य समाज इस देश का प्रधानमंत्री, पिछड़े वैश्य का एक प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय दामोदर दास मोदी जी जो है, तेली समाज से आते हैं। इस देश का गृह मंत्री भी वैश्य समाज से आता है। तो निश्चित रूप से कलवार समाज भी चाहेगा कि वैश्यों के हम घटक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी हमको बढ़ चढ़ करके मान सम्मान के साथ हमको भागीदारी हमारी सुनिश्चित करे। परंतु ऐसा नहीं कि केवल हम भाजपा के ही डफली बजाएंगे। जो राजनीतिक दल हमको मान सम्मान के साथ टिकट देगा, हम सबके साथ जाएंगे। नीतीश कुमार ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है? नहीं, कल तो मंथन है, कल तो केवल आगाज होगा। एक कल हम स्वर निकालेंगे। हम कल सब लोग यहाँ पर जितने भी देश के प्रमुख लोग आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से आते हैं, लगातार कई बार वो चेयरमैन रहे, वो एनसीपी से जुड़े हुए, जो वहाँ के अजित पवार गुट के वो बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन एनडीए के दल से जुड़े हुए, वो भी कल अपनी बात रखेंगे। राजकिशोर पापा मोदी जी, इंदौर से चलकर श्रीमान अशोक जी जायसवाल जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है वो आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय संरक्षक हमारे प्रकाश जी चौधरी विधायक बड़ी सादे चित्तौड़ से आ रहे हैं। मुंबई से ईश्वर चंद साव जी आ रहे हैं। कोयम्बटूर दूर तमिलनाडु से अटल जी आ रहे हैं। ऐसे कलकत्ता से श्रीमान राज नारायण जी जायसवाल आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से, झारखंड से जगदीश प्रसाद जी आ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हर प्रदेशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। और नीतीश कुमार ने वैश्य समाज आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन अब व्यवसायिक आयोग बनाई जाने की बात चर्चा में है। तो ऐसे में आप लोग क्या ठगा महसूस कर रहे हैं? व्यवसायिक का मतलब जो व्यवसाय करते हैं उनका आयोग। मांग वैश्य आयोग की है। कोशिश यही रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बनियों को केवल एक टूल न बनाएं। बनिया ठगा पहले भी गया, झंडा आपका, डंडा आपका, वोट बनिए का नहीं चलेगा। बनिए को भी बराबर की भागीदारी देनी चाहिए। वैश्य आयोग ही बनना चाहिए।